जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, दमन करेंगे तो। मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक छत्तीसगढ़ का परिवार अखबार और वेब पोर्टल अंबिकापुर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं अंबिकापुर के स्टेट बैंक के सामने जो हड़ताल चल रही है NHM के द्वारा, उसको मैं जानना चाहूँगा उनके अध्यक्ष महोदय से कि हड़ताल कब से चल रही है, उसकी क्या प्रमुख मांगे हैं। मैडम बताइए अपना परिचय दीजिए। मैं जिलाध्यक्ष शिल्पी राय, छत्तीसगढ़ NHM कर्मचारी संघ से जी। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आज हमारा हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल का 20वां दिन है। 20वां दिन है। 20वां दिन है और इस हड़ताल को ऐसे ही निरंतर चलते रहेगा क्योंकि शासन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है। 20वां दिन हो चुका है। 33 जिलों में पूरा इस्तीफा दे दिया गया है क्योंकि हमारे कुछ 25 साथियों को बर्खास्त कर दिया गया था। इसलिए हमने खुद सोचा कि शासन की परेशानियों को थोड़ा कम कर देते हैं, एक साथ सामूहिक इस्तीफा दे देते हैं। तो ये कार्यक्रम हमारे यहाँ 33 जिलों में हो चुका है और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अवगत करा देना चाहती हूँ कि इसी तरह निरंतर हमारा जो आंदोलन है और उग्र होता चला जा रहा है क्योंकि जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम नियमित नहीं होंगे, तब तक हम डटे रहेंगे और जब तक हमारे जो बर्खास्त साथी हैं वो वापस नहीं आ जाते हैं। आपसे कोई भाजपा के नेता वगैरह को मिलने आए थे? नहीं, अभी तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया है। और कांग्रेस वालों ने हमारे मंच पे नहीं आए। बाबा तो बोल रहे हैं बाबा साहब बेमेतरा में आए हैं, इसलिए हम लोग को निकाल दिए जी। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया है और मैं चाहूंगी कि जो हमारे भाजपा के नेता हैं जो घोषणा किए थे, मोदी की गारंटी में जो घोषणा किए थे, उस सब को पूरा करे, नहीं तो वो सरकार भी हम कर्मचारियों में इतना दम रखते हैं कि वो सरकार भी हम हिला सकते हैं। मैडम, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जो तनख्वाह नहीं मिलेगी आपको तो आपके परिवार में क्या असर पड़ेगा? नमस्कार, मैं सुभद्रा पैकरा जिला सचिव के पद पर हूँ NHM कर्मचारी संघ में। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो सरकार ने हम लोगों के ऊपर दमनपूर्वक कार्रवाई की है, उससे हम ना तो डरते हैं ना डरेंगे जब तक हमें नियमितीकरण मिल नहीं जाता है। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा है स्वामी बिहारी जायसवाल जी स्वास्थ्य मंत्री जी ने कि इनको नो वर्क नो पेमेंट दिया जाए, वो तो स्वाभाविक हड़ताल की है, तो वो स्वाभाविक है। और उन्होंने जो नो वर्क नो पेमेंट का जो बयान दिया है उससे हम नहीं डरने वाले हैं क्योंकि हम लोग 20 सालों से लगातार हम मांग कर रहे हैं हमारे नियमितीकरण के लिए, हम जो कि हमारी मांगे जायज़ हैं क्योंकि हम लोग अपना हक का अधिकार मांग रहे हैं, हम ऐसे ही नहीं मांग रहे हैं क्यों। और हम उनके इस बयान से हम बिल्कुल भी नहीं डरे हैं और ना डरेंगे क्योंकि इससे हम लोग के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोग को हम लोग ना अच्छे से ढंग से खाना खिला पा रहे हैं और नहीं हम अपने माँ बाप को अपने सही समय पर दवाई के लिए कुछ अपना सहयोग कर पा रहे हैं। उससे अच्छा तो यही है ना कि हमें माननीय राज्यपाल मंत्री जी से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को इच्छा मृत्यु दे दे क्योंकि हम जिस तरह से हम ये यातनाएं झेल रहे हैं, आर्थिक समस्याओं का हम जिस तरह से सामना कर रहे हैं, मानसिक जो हम लोग को पीड़ाएं पहुंच रही हैं, हमारी जो 25 साथियों को बर्खास्त किया गया है, क्या उनका परिवार नहीं है? क्या मैं ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, जिस प्रकार से हमारा परिवार है उसी प्रकार से आप लोगों की भी तो परिवार होंगी। बिल्कुल। और मैं ये उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप एक दिन हमारी जगह पे आके देखिए कि 10,000 के तनख्वाह में हम लोग कैसे जीवन यापन करते हैं। आप जिस तरह से हम 10,000 की जनसंख्या में जितनी संख्या में जिसका मानदेय में हम अपना रोजी रोटी घर चलाते हैं, उसी प्रकार से आप एक दिन हमारे उसी मानदेय से आप अपना घर चला के देखिए। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा जो हड़ताल चल रही है इससे पूरे प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर, खासकर शहर में तो बहुत सारे अस्पताल हैं, इलाज करा लेते हैं लोग, ये जो ग्रामीण सब जो आप लोग पर डिपेंडेंट था उसमें आप लोग दर्द नहीं होता है कि नागरिकों की दिक्कत आ रही होगी? सर, हमने हड़ताल के शुरुआत में ही पूरे छत्तीसगढ़ वासियों से इस बात के लिए क्षमा मांगा था, लेकिन हम सरकार की इस दमनकारी नीति के चलते शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तीनों रूप से हम टूट चुके हैं। हमारे दर्द को हम कैसे बयां करें? हम 18 तारीख को जब धरना पे आए, उससे लगभग 20 दिन पहले हमने नोटिस दिया था। उसको नोटिस नहीं बोला जा सकता, वो प्रतिवेदन है, हमारा प्रतिवेदन है, निवेदन है, आवेदन है। हमने उसके आधार पे सरकार से निवेदन किया था कि सरकार हमारी मांगों को सुने, लेकिन सरकार को हमारी उन बातों से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। और मैं आज फिर आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों से क्षमा याचना चाहता हूँ क्योंकि हम अपने आर्थिक, शारीरिक और मानसिक दर्द को किसको बताएं।
हम जिस जगह पे काम कर रहे हैं, कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। जी जी। लेकिन जब हम ही जिंदा नहीं रहेंगे तो हम किसकी सेवा करेंगे और किस आधार पे करेंगे, या हम ही परेशान रहेंगे। यहाँ माँ बेटी भाई बहन सब हैं, सबको किसी न किसी तरीके से पीड़ा है। जैसे हमारे अभी साथी ने बताया कि इच्छा मृत्यु, अरे आप एक अंदाज केवल इस बात से अंदाज लगाइए कि मेरे साथ मेरे जैसा काम करने वाला एक साथी 10,000 रुपये पा रहा है और वही साथी जो रेगुलर में है वो 80,000 रुपये पा रहा है। अंतर तो है सैलरी में सर। समान काम समान वेतन की बात आप करते हो, एक देश एक संविधान की बात आप करते हो, लेकिन वेतन में देखिए इतना अंतर। 10 साल से ज़्यादा उनको काम करते हो गए, 15 साल से 20 साल NHM की स्थापना को हो गए। जी जी। हमने कभी सरकार के विपरीत जाके कोई मांग नहीं किया है। मोदी की गारंटी के तहत 2023 में जब हमारा प्रदर्शन चल रहा था रायपुर में, तूता में, उस समय सरकार के बासिंदे, उस समय के तात्कालिक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अरुण साहू जी, तत्कालिक वर्तमान के डिप्टी CM शर्मा जी, वित्त मंत्री OP चौधरी साहब, उन्होंने हमारे मंच पे आकर स्पष्ट शब्दों में कहा था कि नियमितीकरण का रास्ता, संविलियन का रास्ता सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के पास है। तो क्या यही मोदी की गारंटी है जो अपने प्रदेश में अपने लोगों को शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तौर पे तोड़ने का प्रयास कर रही है? क्योंकि सर सरकार को ध्यान नहीं दे रही है जी, तो आप लोग तो हड़ताल वगैरह कर लिए जी। इसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा मैडम? आप अध्यक्ष महोदय हैं, जी, हमारा अगला क्या चाहती हैं आप? हम यही चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों को सुने। नहीं वो तो ऐसे नहीं सुन रही है। अगला कदम क्या? अगला कदम हमारा यही रहेगा कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बने रहेंगे। इस बार हम वापस नहीं जाएंगे। आर या पार की लड़ाई है ये, और अनिश्चितकालीन हड़ताल ऐसा ही चलता है। शुभकामनाएं हमारी ओर से कि आपकी हड़ताल समाप्त हो जल्दी, ताकि नागरिकों को सुविधा मिले सर। क्योंकि आप लोग तो हड़ताल कर रहे हैं, तो इसका परिणाम बेचारे गरीब लोग भुगत रहे हैं, खासकर ग्रामीण अंचल। कम से कम इस गरीब जनता के बारे में और कर्मचारियों के बारे में शासन को बिल्कुल सोचना चाहिए कि यही कर्मचारी और यही जनता उनको वहाँ पर बैठा है। जहाँ पर वो आज सत्ता में बैठे हुए हैं ना, उसका सिर्फ श्रेय हम लोगों को जाता है। वो आज जनता को भी नहीं देख रहे हैं और कर्मचारियों को भी नहीं देख रहे हैं। ये सबसे बड़ी भूल है सरकार की। मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि आपने समय गलत चुना है। तो यही हड़ताल चुनाव के पहले करते, 2 महीने पहले, तो झक मार के लोग जल्दी मांगते सर। हम लोगों ने ज्ञापन उनसे निवेदन भी कर चुका है 160 बार, लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। यदि वो एक भी हमारी शर्तों को मान लेते तो शायद इस अनिश्चितकालीन हड़ताल का अभी हम बिल्कुल नहीं करते। लेकिन जब उन्होंने हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया तो हमको मजबूरी में विवश होकर हड़ताल पे आना पड़ा। ठीक मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नंबर दीजिए सर।